हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन। स्टडी ऑनलाइन में फ्रेंड आप लोगों का स्वागत है। आई होप दैट ऑल माय फ्रेंड विल बी healthy and safe because this is lockdown time. This is lockdown time. So be healthy and follow the instruction by the MHA. Okay friends? तो फ्रेंड आज हम लोग बहुत दिनों बाद पीआरटी की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फ्रेंड आज हम बात करने वाले टीजीटी। तो फ्रेंड्स इस टीजीटी में सारे सब्जेक्ट कंसर्न की बात करेंगे, एज की बात करेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्वेश्चन क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। बहुत ही डीप एनालिसिस है फ्रेंड। और इसके साथ साथ ही बहुत सारे फ्रेंड की क्वारीज भी थी, डॉट्स भी थी कि कंसर्न सब्जेक्ट में स्पेशली टीजीटी में क्वालिफिकेशन को लेकर ये मतलब ये कंफ्यूजन था कि कंसर्न सब्जेक्ट में क्या परसेंटेज चाहिए, ओवरऑल क्या परसेंटेज चाहिए। ये सारे डाउट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, हम उसके रिगार्डिंग भी उसको अपडेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग टीजीटी की बात करने वाले फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए, टीजीटी को लेके ये हम लोग पहले समझ लें कि फिर देखिए ये जो पोस्टेज आते हैं फ्रेंड केवीएस में, तो बेसिकली केवीएस में क्या होती है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है फ्रेंड्स, टीचिंग पोस्ट में ये है, बाकी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वो अलग है, तो मेन टीचिंग पोस्ट में यही रहते हैं। तो टीजीटी फ्रेंड्स दूसरी कैटेगरी में आती है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी रिक्रूटमेंट भी सब्जेक्ट वाइज आती है, अप्रोक्सीमेटली 500 या 600 की या 1000 के अप्रॉक्स होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आगे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इसके लिए क्वालिफिकेशन। अब फ्रेंड्स एक बात और है फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड्स ये डाउट्स थी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेके केवीएस के रिक्रूटमेंट में कोई चेंजिंग हो सकती है नहीं। तो उसके लिए मैं फ्रेंड आपको बता दूं कि देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो फ्रेंड्स वो उसको अफेक्ट करेगा, बट एक्चुअली क्या है फ्रेंड कि केवीएस के लिए ऑलरेडी एक क्राइटेरिया है सीटेड। तो फ्रेंड जब सीटेड क्वालिफाइड है फ्रेंड तो वो ऑलरेडी सीटेड इसी के लिए है कि वो टीचिंग के लिए टेस्ट लेती है फ्रेंड। तो जब वो क्वालिफाइड है फ्रेंड तो उसके लिए कोई चेंजेस की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ज़्यादा ये हो सकता है फ्रेंड कि सब्जेक्ट कंसर्न पे ज़्यादा फोकस दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो भी होगा। अब बाकी एग्जाम पैटर्न चेंज होने की बात करें तो फ्रेंड 2018 में ऑलरेडी केवीएस की एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुकी है फ्रेंड, तो बार बार एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग उसी को बेस लेके, क्योंकि मैंने 2018 का नोटिफिकेशन निकाला है, उसी को बेस मानते हुए सारी चीजों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लिए बात करें क्राइटेरिया की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स। तो आपको सब्जेक्ट कंसर्न, जो कंसर्न सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, उसमें आपका ऑनर्स होना चाहिए या फिर बैचलर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस क्या होना चाहिए फ्रेंड, उसके साथ साथ ही आपका सीटेड पेपर 2 यानी कि 6 to 8 क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आप बात करें इसके लिए रिगार्डिंग कौन कौन सी इसमें पोस्टेज होती है फ्रेंड। तो इंग्लिश की टीचिंग पोस्ट होती है इसमें फ्रेंड, हिंदी की, ये सब लिटरेचर सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये लिटरेचर का सब्जेक्ट है फ्रेंड। उसके बाद एसएसटी है सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब फ्रेंड ये सब दूसरे कैटेगरी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेन जो टीचिंग कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट में ये आते हैं फ्रेंड्स, लिटरेचर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, मैथ्स, साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्पेशली कोर सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो फ्रेंड्स इसका जो पे लेवल है ग्रुप 7, पे लेवल 7 है फ्रेंड्स, यानी कि 44,900 से लेके 1,42,000 अप्रॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स ग्रुप सी के होंगे फ्रेंड्स, सॉरी ग्रुप बी के होंगे फ्रेंड्स। इसका हमने पेज पे जा गया फ्रेंड्स। अब आगे बात करते हैं, सारी चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इसके लिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वालिफिकेशन की।
तो फ्रेंड्स मैं जो भी बताऊंगा उसको क्लियरली समझते जाइएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला आता है फ्रेंड एसएसटी। एसएसटी की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज इन टू सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग: हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, and one subject out of geography, economics, political science with at least 50% marks in aggregate and also at least 50% marks in graduation। ठीक है फ्रेंड्स, पहला जो क्राइटेरिया फ्रेंड्स एसएसटी के लिए है, अगर आपके पास ज्योग्राफी है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, हिस्ट्री आप सो आपके पास हिस्ट्री है फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, एग्रीगेट एंड वन सब्जेक्ट, आपके पास एक सब्जेक्ट एज अ ऑनर्स या फिर मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री होना चाहिए फ्रेंड्स, जिसमें 50% आपका होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चीजों को ऊपर समझते चले। उसके बाद फ्रेंड क्या है, कोई और सब्जेक्ट, या तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है फ्रेंड्स, या तो आपका हिस्ट्री के साथ साथ क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी होना चाहिए या इकोनॉमिक्स होना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, उसमें भी क्या होना चाहिए फ्रेंड्स 50% होना चाहिए। ओके फ्रेंड, उसके साथ साथ एग्रीगेट में भी आपका 50% होना चाहिए। तो फ्रेंड सबसे पहले हिस्ट्री में आपका 50% होना चाहिए, उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें भी क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट में फ्रेंड आपका 50% होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका एग्रीगेट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, एक और सेकंड कैटेगरी क्या है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी विद 50% मार्क्स विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड आल्सो 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो फ्रेंड्स अगर आपका ज्योग्राफी में मेन सब्जेक्ट है, उसके अलावा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, तो फिर देखिए चार कॉम्बिनेशन बन रहा है एसएसटी में, स्पेशली बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, या तो आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी हो। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी है फिर तो बाकी तीन सब्जेक्ट में से कोई आपका होना चाहिए जिसमें 50% होना चाहिए, और प्लस आपका जो ग्रेजुएशन में है एग्रीगेट उसमें 50%, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी केस आती है क्या, फिर देखिए in case of friends honors degree in history, the candidate should have studied geography, economics, political science in first and second year of the graduation। हाँ फ्रेंड्स, जो आपका ऑनर्स है तो फ्रेंड्स ऑनर्स में आपका जो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे आपका हिस्ट्री हो, तो फ्रेंड्स उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। बाकी जो दो सब्जेक्ट बच गए, तीनों में से कोई दो सब्जेक्ट, या तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड हम लोग मैथमेटिक्स की, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैथमेटिक्स में फ्रेंड देखिए, मैथमेटिक्स में दो कैटेगरी है फ्रेंड्स, कि अगर आपका ऑनर्स है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जो ऑनर्स है उसमें भी आपका फ्रेंड 50% होना चाहिए। उसके बाद सब्सिडरी में आपके पास तीनों इयर्स आपने एटलीस्ट कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने तीनों ईयर कम से कम 2 ईयर भी पढ़ा है, तो वो भी ऑनर्स में चलता है फ्रेंड्स। तो आपके पास अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर एक और होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है फ्रेंड्स, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों में से कोई दो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है फ्रेंड्स, जो आपका सब्सिडरी पेपर होगा उसमें भी आपको 50% चाहिए, प्लस आपका जो एग्रीगेट है उसमें भी 50%, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो एसएसटी जो साइंस में फिजिक्स ऑनर्स है या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स है फ्रेंड्स, वो इस सब्जेक्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके फ्रेंड, देखिए सारा चीज को फ्लैश पे आपको शो करा होगा फ्रेंड्स, मैं साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड हम लोग बात करते हैं लिटरेचर सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत इन ऑल द इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, ठीक है फ्रेंड्स। आपके पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में इन तीनों में आपको कोई सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो इनमें भी आपका 50% होगा फ्रेंड्स, प्लस आपका एग्रीगेट में भी 50%।
ओके फ्रेंड्स, और आई थिंक आपको आपको डाउट्स नहीं होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा भी इसको लेके कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की, उसके बाद बुक्स की भी बात करें फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारी चीजों डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, एग्जाम पैटर्न आपका केजीएस का फ्रेंड दो पार्ट में बता हुआ है फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए, इसके रिगार्डिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में क्या फ्रेंड आपका हिंदी 10 मार्क्स का है और इंग्लिश 10 मार्क्स का है। अब इसके लिए आपको डीप कितना क्या करना है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। केवीएस 2020 की सीरीज जिसमें हिंदी डिस्कस किया गया है, और केवीएस 2020 इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, जहां से आप इंग्लिश का डिटेल विद क्वेश्चन आंसर साथ आप लोग देख सकते हैं, डिस्कस किए। ओके फ्रेंड, आप देखिए आपको टाइमिंग मिलेगा फ्रेंड्स 150 मिनट्स और क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स 150। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। क्वेश्चन का जो पूरा सेशन आप पार्ट्स में फ्रेंड दो भाग में बटा हुआ है, दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज पार्ट 1 एंड सेकंड पार्ट इज पार्ट 2। पहला जो भाग है फ्रेंड्स पार्ट 1 का, दूसरा जो भाग है फ्रेंड्स पार्ट 2 का। पार्ट 1 में फ्रेंड्स एज अ कॉमन पेपर है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पीआरटी में भी है, टीईटी में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 में 10 मार्क्स का हिंदी, 3 मार्क्स का इंग्लिश, यहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग इसके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में मैं सीरीज चला रहा हूं, और आगे आने वाले में बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोसाइनो, इधर ग्रामेटिकल क्वेश्चन साथ में कवर कराऊंगा, हिंदी में भी बहुत सारे मॉक कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स पार्ट 2, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहां से हमको 20 मार्क्स ही कवर हो जाए, और हमारा मेजर क्वेश्चन है फ्रेंड ये यहां से 130 मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, मेजर रोल प्ले करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 2 बात किया तो 40 मार्क्स का जीके जीएस एंड कंप्यूटर इवेंट्स। ठीक है फ्रेंड, कंप्यूटर इज करंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड, उसका 40 मार्क्स का सीडीपी है फ्रेंड, 40 मार्क्स का रीजनिंग है और 10 मार्क्स का कंप्यूटर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जीके जीएस और जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, जीके जीएस में फ्रेंड देखिए 20 मार्क्स यानी 50% का वेटेज है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 2018 का, तो 20 मार्क्स का जीके जीएस है, 20 मार्क्स का करंट अफेयर है। इवन मैंने 2018 के क्वेश्चन को देखा डीप एनालिसिस में, तो 15 मार्क्स करंट अफेयर के हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या फ्रेंड उससे रिलेटेड जो करंट इश्यूज में जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं फ्रेंड्स, ठीक ना, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे 5 क्वेश्चन। बाकी 20 क्वेश्चन आपके 100% जीके जीएस है फ्रेंड्स, इसमें कहीं भी साइंस का पोर्शन नहीं है। इसमें जनरली आपको ईवीएस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री थोड़ा बहुत फ्रेंड्स, कम्युनिटी मोड एंड ऐसी थोड़ा बहुत करके फ्रेंड्स आपका ईवीएस भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीके जीएस और करंट अफेयर हो गए। अब फिर देखिए जीके जीएस की बात की है, करंट अफेयर की बात की है, जिसके लिए बुक्स क्या है ये सारा मैं डिस्कस करूंगा। 40 मार्क्स का सीडीपी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली अलग अलग सब्जेक्ट की 80 to 100 के बीच में ये वैरी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दैट 85 से 100 के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 40 मार्क्स बहुत ज्यादा ये आपका मेजर रोल प्ले करेगा आपके कट ऑफ में। ठीक है फ्रेंड्स, आपके स्कोर में। उसके बाद फ्रेंड 40 मार्क्स का रीजनिंग है, ये भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, 40 मार्क्स का रीजनिंग है, 40 मार्क्स का सीडीपी और 40 मार्क्स का रीजनिंग, ये इतना ज्यादा पोर्शन कवर करेगा फ्रेंड्स आपको स्कोर करने में, जो आपको कहीं ना कहीं रैंक दिलाएगा। तो देखिए फ्रेंड 40 मार्क्स की सीडीपी है, तो आपने जो भी ऑलरेडी ऑब्वियस की बात है कि जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट क्वालिफाइड होगा फ्रेंड्स, तो सीटेट में आपने सीडीपी पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो सीडीपी आप उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है फ्रेंड, बाकी प्रीवियस ईयर की सीडीपी में यहां भी सीरीज चलाऊंगा फ्रेंड। उसके बाद देखिए 40 रीजनिंग है, तो 40 रीजनिंग में फ्रेंड्स मैंने रीजनिंग के रिगार्डिंग एक पीआरटी की वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, और पीजीटी का कंबाइंड रीजनिंग का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपका डिटेल पढ़ेंगे कौन कौन सा उसमें रीजनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल फ्रेंड उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 10 मार्क्स का कंप्यूटर फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये सारे पोर्शन हो गए फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स बुक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मार्क्स का हिंदी, 10 मार्क्स का इंग्लिश, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बुक्स बता चुके हैं फ्रेंड्स, जो कि 10 मार्क्स इंग्लिश की मैंने बुक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। बुक एसएससी इंग्लिश, हाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ से आप 10 मार्क्स इंग्लिश पूरी तरह से कवर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पीआरटी में तो 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपका पूरा वोकैब ग्रामर प्रैक्टिस के लिए बुक है फ्रेंड्स, एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर अजय कुमार सिंह हिंदी पब्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी एक ईयर की बुक आप उठा लीजिए फ्रेंड, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, आपके लिए मोर देन है। ओके फ्रेंड्स, हिंदी के लिए मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया फ्रेंड्स। तो हिंदी के लिए बुक आती है फ्रेंड्स लूसेंट। ठीक है फ्रेंड, उसके अलावा मैंने एक ऐप बताया है, आप हिंदी में आप जाकर देख सकते हैं, फिर यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले जीके जीएस और करंट अफेयर्स। देखिए फ्रेंड, जीके जीएस के लिए मैं स्पेशली आपको यही कहूंगा कि पहले आप एनसीईआरटी ईवीएस की पढ़ लीजिए, उसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है फ्रेंड, एनसीईआरटी की पढ़ लीजिए क्योंकि आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। अगर आप एक मतलब कंपाइल में पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड, तो लूसेंट है, जहाँ से आप जीके जीएस कवर कर सकते हैं। बट लूसेंट का आपको सारी चीज देख देख के पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसमें साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बहुत चीजें फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे उसको डिफरेंशिएट करके अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड, बात करते हैं करंट अफेयर की। तो देखिए, करंट अफेयर के लिए फ्रेंड बहुत अच्छी एक बुक आती है स्पीडी। देखिए, ये स्पीडी की करंट अफेयर की बुक है फ्रेंड, इसमें सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है कुछ टॉपिक्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे। उसके बाद सभी इश्यूज पे, बाढ़, नेशनल पॉलिसी, विश्व में प्रमुख देश कौन कहाँ क्या, सारी चीजों को फिर ये टच करते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंडेक्स जो सूचकांक होता है फ्रेंड्स। उसके बाद सारे करंट अफेयर के लास्ट में, उसके बाद जो भी होता है मंथली, सारे करंट अफेयर ये दिए जाते हैं। तो ये मोर देन एनफ है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आपको बुक्स खरीदनी होगी फ्रेंड्स, तो जिस टाइम एग्जाम होंगे नोटिफिकेशन के बाद, 2 महीने के बाद एग्जाम होता है, तो नोटिफिकेशन के 1 महीने बाद की आप ये बुक परचेज कीजिए फ्रेंड्स, 1 या 2 महीने बाद उसको आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, करंट अफेयर की बात हुई फ्रेंड्स। अब देखिए फिर हम लोग बात करने वाले सीडीपी। तो फिर देखिए, ये लूसेंट की सीडीपी आती है। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में ही आती है फ्रेंड्स। इंग्लिश के लिए आपके पास सीडीपी की बुक आएगी फ्रेंड्स, इसकी अरिहंत की, जो सीटेट के लिए आती है स्पेशली। देखिए इस तरीके की वो आएगी स्पेशली साइंस के फ्रेंड्स, बट इसी तरीके से अरिहंत की बुक आती है फ्रेंड्स सीडीपी के लिए। आप उससे पढ़िए इंग्लिश के लिए, या हिंदी दोनों में आती है फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है। और हिंदी के लिए ये भी आपको मिल जाएगी सीडीपी लूसेंट, जो कि बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं भी इसको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत अच्छी फ्रेंड है बुक है फ्रेंड। इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और बहुत ही सारे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड किए गए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 40 मार्क्स 30 मार्क्स कवर हो गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग की। तो फ्रेंड देखिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जो अगर जिनका बैकग्राउंड है फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उनको तो ये सारी चीज समझ में आए, तो उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना ही मोर देन इनफ है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक बुक बताऊंगा फ्रेंड्स। देखिए, ये एसएससी प्रीवियस ईयर बुक है फ्रेंड्स, स्पार्क पब्लिकेशन की, इसी तरीके से क्लियर की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर जिनका कंसेप्ट बढ़िया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। प्रैक्टिस डेली कम से कम 2 मॉक लगाइए रीजनिंग के फ्रेंड्स इससे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी पुरानी वाली बुक खरीद लीजिए, आपको लेना पड़ेगी फ्रेंड्स। तो ये स्पार्क की या फिर क्लियर की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका रीजनिंग बहुत बेटर हो जाएगा। बट फ्रेंड जिनके पास जो ओवरऑल रीजनिंग का सेट माना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन अगर आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग का सेट बनाना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स एक अलग से बुक आती है फ्रेंड्स, घटना चक्र की फ्रेंड, रीजनिंग की एसएससी प्रीवियस ईयर, आप उसको भी बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, घटना चक्र की बुक में दिखाता हूँ, और था बुक दीजिएगा उधर से। चलो आप देखिए, ये घटना चक्र की आती है फ्रेंड्स एसएससी प्रीवियस ईयर। ये फिर टॉपिक वाइज है, इसमें सारे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, वर्बल नॉन वर्बल सारी चीज अलग करके दिया गया फ्रेंड्स।
तो आप इससे भी जिस टॉपिक में बाय द वे आप बना रहे हैं 40 क्वेश्चन, आपको डायरेक्शन में आ गया, ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आ गया, पजल में प्रॉब्लम आ गया, तो उसके लिए आप चाहें तो इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी टॉपिक वाइज भी रीजनिंग के बुक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर फिर जिनका कंसेप्ट नहीं है, जिनके लिए रीजनिंग बहुत न्यू सब्जेक्ट है, उनके लिए फ्रेंड एक बुक आती है फ्रेंड्स, देखिए ये रीजनिंग की, जिससे आप अपना कंसेप्ट भी बना सकते हैं और साथ साथ इसमें टॉपिक है जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रीजनिंग की बुक में फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रेंड हमारा क्या फ्रेंड लगभग सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। 40 मार्क्स जीके जीएस, 40 मार्क्स यूनिटी, 40 मार्क्स का रीजनिंग। ओके फ्रेंड्स, अब जो बचता है फ्रेंड हमारे लिए कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के लिए फ्रेंड मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, स्पीडी आती है फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस की, जो कि बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारी चीज प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी दिए गए फ्रेंड, देखिए लास्ट में टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए IBPS PO का क्वेश्चन है 2014 का, तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से इसमें कंपाइल में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस बुक के अलावा, इस सारी इंफॉर्मेशन के अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स होगा फ्रेंड, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रेंड इसको टाइप कीजिएगा फ्रेंड, उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट करूंगा फ्रेंड्स। उसके अलावा कुछ आपके क्वारीज होंगे, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा ईमेल आईडी है फ्रेंड्स स्टडी ऑनलाइन (225) यानी कि 225@gmail.com। इसमें फ्रेंड आप हमको मेल करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी चाहिए फ्रेंड्स रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर इसका PDF का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स 2018 का प्रीवियस का, तो मैं सारे इसी का मेरे पेज में आपको सेंड करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए इस सेशन में हम लोगों ने TET की बहुत अपने स्तर से फ्रेंड मैंने सारी चीज डिस्कस कर दिया फ्रेंड, फिर भी कुछ चीजें छूट सकती है फ्रेंड, उसको आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग ये आपको अपडेट करूंगा। और फ्रेंड देखिए अगर इसके बाद हम लोग जो TET की बात करेंगे फ्रेंड, कौन कौन सी प्रीवियस ईयर की बुक्स जो मॉक टेस्ट लाने के लिए, मॉक टेस्ट के लिए और प्रीवियस ईयर की बुक्स और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे काम करना है फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रेंड्स। ओके बाय।